हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65 तक पहुंच गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन में √9 माइनस √8, ठीक है, और -1 अपॉन में √8 माइनस √7, ओके, प्लस 1 अपॉन में √7 माइनस √6, और फिर -1 अपॉन में √6 माइनस √5, और फिर प्लस लगा करके 1 अपॉन में √5 माइनस √4। ठीक है, ठीक है। कल तक की क्लासों में हमने देखा कि नीचे से किस तरीके से अंडर रूट खत्म किया जाता है, नीचे से किस तरीके से अंडर रूट खत्म किया जाता है। ठीक है, तो आज भी मैं थोड़ा सा हम देखो बताते हैं। चलो मान लो पहले इसको लेते हैं। 1 अपॉन, पूरे क्वेश्चन को नहीं लेंगे, पहले इसको लिया। क्या लिखा हुआ? 1 अपॉन में √9 माइनस √8। ठीक है, अगर नीचे से अंडर रूट कैंसिल करना है तो मुझे क्या करना होता है? मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड? किससे? जो नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? √9 √8, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, बस काम क्या कितना करना होता है? काम कितना करना होता है? काम करना होता है हमें जो जो साइन है उसको चेंज करना होगा। अगर यहाँ माइनस का तो प्लस का लगेगा दोनों जगह, और प्लस का तो माइनस का लगेगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? √9 प्लस √8। ठीक है, ये तो ऊपर हो जाएगा क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरे की। और यहाँ पर देख रहे हैं a-b फॉर्मूला बनना है नीचे, तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर, यानी √9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। -8 का √8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? √9 माई प्लस √8, और नीचे क्या बचेगा? 1। 1 को लिखते नहीं, यानी इसको मैं पूरा सोल्व करूंगा तो ये लिख सकता हूँ। और कल की क्लास में भी ये बात कर चुके हैं कि आप देख सकते हो दोनों के जो डिफरेंस हो वो 1 है। अगर दोनों का नीचे वाली संख्या अंडर रूट का जो डिफरेंस है वो 1 है तो इसका डायरेक्ट आंसर, इसमें बस साइन चेंज कर दो और वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यानी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? √9 प्लस √8 लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? √8 माइनस √7। क्या लिख सकते हैं भाई? √8 प्लस √7 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 1 का है, तो √8 प्लस √7, बीच में प्लस हो जाएगा, सब में प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस प्लस √5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस √5 प्लस √4। ठीक है, सबके अंदर जो है ब्रैकेट वालों में सब में क्या हो जाएगा? प्लस का साइन हो जाएगा। अब सुनो जरा, अब इसको खोलेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? √9 प्लस √8, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये भी दोनों माइनस के हो जाएंगे। √8 माइनस √7, इसी से प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो ये ऐसे ही रहेंगे। √7 प्लस √6, इसके अंदर माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √6 माइनस √5, और ये ऐसे ही रहेगा √5 प्लस √4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब सुनो जरा, ये प्लस, ये देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा? √9, और यहाँ बचेगा √4। √9 को क्या लिख सकते हैं भाई? 3, प्लस √4 को क्या लिख सकते हैं? 2। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 5 इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर 5 ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। अगला क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है भाई? देखो जरा, क्या लिखा हुआ है? √3 की वैल्यू दे रखी है हमको। देखो √3 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1.732। अगर नहीं भी दे रखी हो तो भी याद कर लो √3 की और √2 की। √2 की क्या होती है? 1.414, लास्ट में 2 भी होता है, मतलब ये 3 अंकों तक याद कर लो। ठीक है, दे तो भी, नहीं दे तो भी याद कर लो। क्या दे रखा? क्वेश्चन दे रखा है तो वैल्यू फाइंड करनी है √3/4 की। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? √3 अपॉन में √4 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? दोनों के ऊपर तो मैंने अलग अलग अंडर रूट कर दिया। √3 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1.732, और नीचे क्या है? अंडर रूट। देखो अंडर रूट में से 4 जो क्या बन के बाहर निकल जाएगा? 2 बन के बाहर निकल जाएगा। अब चाहे तो पॉइंट हटाकर नीचे 0 बढ़ा लो, चाहे तो इसको डायरेक्ट काटना चालू कर दो। जो जानते हैं वो इसको देखो जरा। 2 से देखो, यहाँ से देखो, अब देखो 2 से 1 तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को लेना पड़ेगा। दोनों को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पॉइंट लगा देंगे। 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16। यहाँ से 1 बचेगा, 2 छिक्के 12, फिर 1 बचेगा, 2 छिक्के 12। 0.866 इसका राइट आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंकों तक सोल्व करो, उसके बाद ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 0.8866 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर।
68 देखो क्या कह रहा है, अंडर रूट 5 की वैल्यू दे रखी है, अंडर रूट 6 की वैल्यू दे रखी है। हमसे वैल्यू पूछी है अंडर रूट में 2/3 प्लस अंडर रूट में 5/6, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। सुनेंगे जरा, सुनेंगे किस तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन। सुनो, अब ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, तो रूट 2/3 रूट ये, इसको एक काम करो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना, रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सुनो जरा, अब चाहो तो क्या कर सकते हो, सुनो जरा, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो, जब एलसीएम लोगे तो देखना यहाँ कितना आ जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ देख पा रहे हो, देखो यहाँ रूट 3 तो है, रूट 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट टू की रूट 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, प्लस यहाँ कितना बचेगा रूट 5। अब देखो जरा, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 6। अब इन दोनों की वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में दे रखी है, रूट 5 की भी और रूट 6 की भी। अब सुनो जरा, 2 प्लस रूट 5 की वैल्यू दे रखी है 2.24, अपॉन में देखते हैं अंडर रूट 6 की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.45। 2.45। सुनो जरा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.24, नीचे कितना है 2.45। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ भी, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ भी है। अब क्या करेंगे, इसको कर लेंगे डिवाइड, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या है। 4 को भाग करेंगे कितने से, 245 से। कितनी बार कट जाएगा, पहले तो पहली बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 245, यहाँ से बचेगा कितना भाई, बचेगा 9, यहाँ से बचेगा हमारा 7, यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, पॉइंट लगाऊंगा, एक जीरो बढ़ा लूंगा। ठीक है, अब यहाँ से कितनी बार काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं हम 8 दूनी 16, 8 चौक 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2, ठीक है 7 बार काट सकते हैं। कितनी बार काट सकते हैं, 7 बार काट सकते हैं। यानी 7 पंजे 35 का 5 हासिल गए 3, 7 चौक 28, 28 और 3 कितने हो जाते हैं 31 का 1 हासिल गए फिर से 3 और 7 दूनी 14, 14 3 17। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 15, 75, कितना बचेगा 75। अब देखो ऑप्शन में देख लो, चाहे 1.7 जहाँ भी आंसर में हो उसको राइट लगा दो, 1.7 आंसर में जहाँ भी। अब देखो ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन डी भी है, यानी एक बार और एक अंक तक और जाना पड़ेगा। ठीक है, एक अंक तक और जाएंगे तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो कितनी बार जा सकता है, देखो 3 दूनी 6 कर सकते हो बस, 3 पंजे 15 का 5 हासिल गए, 3 चौके 12 का 13 का 3 हासिल गया, फिर से 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.73 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.73, 1.73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे अभी क्या कह रहा है। 69, सुनो जरा, रूट 5 की वैल्यू दे रखी है। अभी हमने कौन सा करा है, एक सेकंड, 65 हमने कौन सा कर लिया, अभी हमने करा था 68। ठीक है, अब हम करेंगे 65। रूट 5 की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है, और हमसे वैल्यू पूछी 1/√5 की वैल्यू पूछी है। सुनेंगे जरा, इस टाइप के क्वेश्चन हमको आसान करने के लिए सब देखो, बहुत से लोग करेंगे क्या करेंगे, रूट 5 की वैल्यू रख देंगे, फिर इसको डिवाइड करना चालू करेंगे। तो अब उससे बैठ दिया, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ। अगर मैं रूट 5 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और रूट 5 की नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखना ऊपर क्या मिल जाएगा रूट 5 और नीचे कितना मिल जाएगा, रूट 5 में तो 5। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब रूट 5 की वैल्यू रख दो, कितनी दे रखी है 2.236 और नीचे 5 रख दो। 5 से इसको काटना चालू करो, देखो 2 बार तो जाएगा नहीं, तो इसलिए पहले पॉइंट लगाना पड़ जाएगा। अब इसको 22 पढ़ेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 बचेगा, फिर 5 7 35 हो जाएगा, तो 0.447 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू ना रख करके थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करा करो, है ना। देखा करो किस टाइप से मैं इसको आसान बना सकता हूँ। तो 0.44 ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अंडर रूट 6 की वैल्यू दे रखी है और हमसे वैल्यू पूछी है 3√2 और अपॉन में 2√3 की। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो। जब ऐसा करते हो तो देखो 3 से 3 काट भी सकते हो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा कर सकते हैं, मतलब जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे हम डिवाइड भी करना पड़ता ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। जब देखो इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये देखो कितना हो जाएगा, रूट 3 की रूट 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3√6 और नीचे देखना 2 इंटू रूट 3 की रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √6/2। रूट 6 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.449 अपॉन में 2।
अपॉन में 2। अब इसको इससे काट सकते हो, 2 से काटोगे देखो 2 से कट जाएगा 1 बार, अब आया क्या पॉइंट, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 1.22 चाहे तो चलो 1.224 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 1.224 ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है भाई, राइट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पर। वैल्यू दे रखी है और वैल्यू पूछी है हमसे √4 अपॉन में √3 माइनस √3 अपॉन में √4 की वैल्यू हमसे पूछी है। सुनेंगे जरा, तो वही चीज़ है, देखो पहले इसको सही तरीके से लिखो जरा। इसको लिख सकते हैं √4 अपॉन में √3 माइनस √3 अपॉन में √4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लिया जी। अब सुनो जरा, अब सुनो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लेने से पहले एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, √4 को बाहर निकाल लो, अगर 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लो, जब इसका एलसीएम लोगे तो तुमको एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है भाई, एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 2√3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हमें पॉइंटों में नहीं दे रखा, दशमलव में नहीं दे रखा, इसी में दे रखा 1 अपॉन 2√3 ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी भी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक, ऑप्शनों में मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन डी किस तरीके से राइट आंसर है इसका देखो जरा, 1/2√3 तो ऐसे का ऐसे लिख दोगे। अब एक बार √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, एक बार √3 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब देखो √3 की इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा √3, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 × 3, यानी इसको लिख सकते हैं √3/6। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यानी इसके दो दो ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी भी है, ऑप्शन नंबर डी भी है। हो जाता है, कई बार एग्जाम में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर हमारे सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 देखो क्या कह रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लोगे भाई, x मान लोगे। अब सुनो जरा, बस तो कुछ नहीं है, सिंपल लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट में x, ये हो जाएगा 25। अब इधर से अंडर रूट जो इधर स्क्वायर में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा x बचेगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बराबर x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 625 आ जाएगी। ऑप्शन में है नहीं इनमें से, तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा अभी हमने 72 73 पर चलते हैं। 73 को देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 73 को देखो। यदि अंडर रूट 2 की वैल्यू दे रखी है और वैल्यू पूछी है हमसे 7 अपॉन में 3 प्लस √2 की, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, वही सेम चीज करनी है, क्योंकि नीचे से मुझे अंडर रूट खत्म करना होता है, क्योंकि अगर नीचे से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो क्या करूंगा 3 और √2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 और √2 से मल्टीप्लाई नीचे, बस फर्क क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 माइनस √2 की नीचे। और देखो जरा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ तो क्या बन जाएगा a² माइनस b²। a स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हो जाएगा, इतना कर सकते हैं। ऊपर क्या लिखा होगा 7 3 माइनस √2 और अपोन में कितना हो जाएगा 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेंगे, और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। 7 से 7 कैंसिल कर दोगे, ये लिखा हुआ 3 माइनस √2 की वैल्यू हमको दे रखे, नहीं भी दे रखे तो भी याद करनी पड़ेगी 1.414। ठीक है, इसमें से इसको कैंसिल करना है। अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो इसके लास्ट में पॉइंट मानेंगे, तो कोई कैंसिल करने का लास्ट बार सिखाता हूँ। ठीक है, अब तो सी जाना चाहिए आपको। 3 ऐसे लिख दो, जिसमें पॉइंट नहीं था उसके पीछे पॉइंट मांगते हैं। अब देखो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारोगे, पॉइंट के इधर क्या है भाई 1 है, पॉइंट के इधर क्या है भाई 414 है, जहाँ खाली जगह बची है वहाँ 0 उतार दो। ठीक है, देखो हासिल लेते जाओगे तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 2 हासिल, क्योंकि 1 इधर चला गया था 2 बचे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1.586 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1.585 ऑप्शन में पहला इसका राइट आंसर मैच कर जाएगा। 1.585, अब वो जब पूरे एग्जैक्ट जब मिल जाता है जब हम पूरी वैल्यू रखते हैं 1.4142 है ना, और उसकी जरूरत नहीं है, और 1.414 तक भी काम चला सकते हो। ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। अंडर रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पूछी है 4 प्लस √2 अपॉन में अंडर रूट 2 + 1, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है।
अब सुनो जरा, इसकी जब वैल्यू पूछी तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, सिर्फ से फिर से देखो नीचे से मुझे कैंसिल करना है अंडर रूट, क्या करना है, कैंसिल करना है, अंडर रूट कैंसिल करना है। अब देखो, अब एक चीज़ देखो, चलो कैंसिल करते हैं, तो यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है अंडर रूट टू वन, और अपॉन में नीचे ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंडर रूट वन। साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, साइन क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा। अब सुनो जरा, जब इतना काम कर रहे हो तो क्या कर दो, डायरेक्ट कर दो इसकी मल्टीप्लाई। 4 की पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो करो जरा। 4 की से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4√2, फिर इसकी इसमें होगी तो माइनस का 4, फिर √2 की √2 मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 2, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा माइनस का √2। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की यानी √2 की स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सुनो जरा, क्या सुनोगे भाई, देखो जरा यहाँ देखो, यहाँ से 4√2 में से एक √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3√2। ठीक है, माइनस के 4 में से प्लस के 2 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे माइनस के 2। नीचे 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 के लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सारे दे रखे हैं दशमलव में। ऑप्शन किस चीज़ में दे रखे हैं, सारे दे रखे हैं दशमलव में। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे सुनो जरा, बस कुछ नहीं करना, √2 की जो वैल्यू दे रखी है, जो तुमने अभी तक याद कर ली है, क्या याद कर ली, उसकी वैल्यू रख दो 1.414 और -2, इसको सॉल्व करना है। 3 चौके 12 का 2 हासिल गया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौके 12 का 2 हासिल गया 1, 3 एकम 3 और 1 4, और पॉइंट लगा दोगे यहाँ पर, और इसमें से माइनस करने हैं 2। जब इसमें से देखो 4.242 में से माइनस करोगे, 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2.242। ठीक है, 2.242 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2.242 ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है भाई, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। इसके बाद हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 7 + 2√10। ठीक है, इसको करने का डायरेक्ट तरीका ही बताऊंगा, दोनों तरीके बताए जाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें सीखनी जरूरी है। अब सुनो जरा, डायरेक्ट देख लो पहले तो, क्योंकि सोच तो कहाँ तक सोचोगे, है ना, थोड़ा सा मैं भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ बताओ मुझे, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, फॉर्मूला किस चीज़ का, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा होगा। क्या होता है भाई, a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। अब मुझे एक चीज़ बताना, इसके इसके √10 है ना, हाँ √10 है, ठीक है। इसके ऐसे दो मल्टीपल ढूंढने हैं जिनको, देखो यहाँ पे अगर प्लस है तो जोड़ करके आए, और अगर यहाँ माइनस है तो घटा करके आए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 10 है तो 10 के ऐसे दो मल्टीपल ढूंढने हैं आपको जिनको जोड़ करके पहली वाली वैल्यू आ जाए, यानी 7 आ जाए। अब यहाँ पे प्लस है तो इसलिए जोड़ करके, तो आप मुझसे कह रहे हो कि भाई 5 और 2 का काम ऐसा है, 5 और 2 का काम ऐसा है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है तो ये दोनों अंडर रूट में भी आएंगे, ये भी बात तुम सही कह रहे हो। ठीक है, ये यानी ये देखो बड़ा वाला अंडर रूट तो ऐसे ही लगाओगे, यानी मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं 7 को, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2। ठीक है, अब 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे सोचनी पड़ती है बस। फिर प्लस 2 इंटू, इसको क्या लिख लिया आपने, √5 इंटू √2, क्या लिख लिया, √5 इंटू √2, a² + b² + 2ab फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a + b का होल स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा √5 + √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √5 + √2 बचेगा। कितना बचेगा भाई, √5 + √2 बचेगा ऑप्शन में। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी √5 + √2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, सबको लगाएंगे, अच्छा आ जाएगा और बिल्कुल बैठ से देने तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 को पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 76 को पढ़ो। 76 क्या कह रहा है, अंडर रूट में 8 + 2√15, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या मैंने आपको देखते ही बता सोच लिया होगा, बहुत से लोगों ने क्या करेंगे भाई, इसके दो फैक्टर को सोचोगे, क्या सोचोगे, 5 और 3। अब यहाँ अंडर रूट चढ़ा हुआ तो इसको भी क्या करोगे, अंडर रूट चढ़ा दोगे दोनों की तरफ। ठीक है, अब सुनो जरा, बड़ा वाला अंडर रूट तो ऐसी क्या ऐसी, क्या इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 और +3 दोनों को जोड़ करके 8 है, इन दोनों में रिलेशन ढूंढ लिया ना हमने।
और क्या इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट चढ़ा करके स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर से 5 बचेगा। तो इसके ऐसे भी 3 के साथ करोगे, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ प्लस है और प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस लगाओगे। अब ये क्या लगा हुआ है 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके दो फैक्टर हमने देख रखे हैं, √5 इंटू √3। ठीक है, अब ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, किस चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा है भाई, a² + b² + 2ab फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √5 + √3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। √5 + √3 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है भाई, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर, 77 पर देखो क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, अंडर रूट में 7 + 2√12, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट में 7 - 2√12। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा। इससे आगे आगे वाले क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अपनाऊंगा। ठीक है, जो चीज़ तुमको अब आगे जाके करनी है, इसलिए सुनो जरा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, और वैल्यू फाइंड करनी है a की क्यूब + b की क्यूब की वैल्यू, इसकी हमको क्या करनी है भाई, फाइंड करनी है। सुनो जरा, जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सुनो जरा क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। इस चीज़ को देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ है तुम्हारा, इसको देखो, इसको लिख सकता हूँ 4 और 3, बड़ी संख्या पहले लिखोगे, 4 और 3 लिख सकते हैं, 4 × 12। अब यहाँ अंडर रूट चढ़ा हुआ तो दोनों का ऊपर अंडर रूट चढ़ा दोगे। ठीक है, अब सुनो जरा, यहाँ लिखा हुआ अंडर रूट, अब यहाँ से दोनों से देख के समझ में आ रहा है तुमको, 7 को लिख सकते हो 4 + 3 लिख सकते हो। क्या इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट चढ़ा करके इसका स्क्वायर, और इसमें भी अंडर रूट चढ़ा करके इसका स्क्वायर, प्लस ये क्या लिखा हुआ 2 × √4 × √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब सुनो जरा, जब तुमने इतना काम कर लिया तो मुझे बताओ, यहाँ पे फॉर्मूला बनना है a² + b² + 2ab का, तो फॉर्मूला किस चीज़ का हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 + √3 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √4 + √3 ये बचेगा, बिल्कुल बचेगा। चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो 2 + √3, क्योंकि अंडर रूट 4 से ये बन जाएगा। यानी इसकी वैल्यू आई है 2 + √3। जब इसकी वैल्यू ये आई है 2 + √3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - √3, क्योंकि सॉल्यूशन वही आएंगे, √4 × √3 दो फैक्टर आएंगे इसके। पीछे क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी गलती बता दी थी आपको, कि जब माइनस हो तो आपको माइनस सोचना है, नहीं, दोनों में प्लस का सोचना है। क्योंकि जब हम देखो जरा, जब हम a + b का होल स्क्वायर करते हैं तब भी क्या आता है, a² + b² + 2ab, और अगर हम a - b का होल स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, a² + b² - 2ab। यानी यहाँ पे दोनों कंडीशन में प्लस ही होता है, तो आपको जोड़ करके ही सोचना है। 12 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिनको जोड़ करके 7 आए। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सेम है, बस माइनस का फर्क है। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - √3, क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a की वैल्यू भी मिल गई भाई, b की वैल्यू भी मिल गई, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूले में रख दो जरा, a की क्यूब + b की क्यूब, a की क्यूब + b की क्यूब। अब सुनो जरा, a की क्यूब + b की क्यूब कहाँ से मिल सकता है, एक फॉर्मूला देखा होगा आपने a + b का होल क्यूब का, क्या होता है, a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab, और ब्रैकेट में a + b, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। जब मैं देखो जरा √3, इसकी a की वैल्यू रखूंगा, a की वैल्यू कितनी है 2 + √3, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 - √3। ठीक है, उसकी पावर 3। इधर आ जाओ, a की क्यूब + b की क्यूब की वैल्यू हमको निकालनी है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, प्लस 3 ब्रैकेट में देखो 2 + √3, और दूसरे ब्रैकेट में दोनों मल्टीप्लाई में ना इसलिए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 - √3, दोनों मल्टीप्लाई में इसलिए करना पड़ रहा है। ठीक है, और आगे चल के देखते हैं, तो आगे चल के क्या है a + b। अब a + b की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या है 2 + √3, और प्लस b की वैल्यू क्या है 2 - √3। इसको सोल्व करना, अब सोल्व करते ही तो वो समझ जाओगे, यहाँ तक था ही जो भी काम था। √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4, 4 की क्यूब कितनी हो जाती है 64, इजिकल टू a की क्यूब + b की क्यूब की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस यहाँ पे देखो a, यहाँ पे भी देखो 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और 2 4, 4 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12। यहाँ पे देख रहे हो a + b, a - b फॉर्मूला बनना है a² - b² का, जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 की 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो 12 आ जाएगा। अब ये प्लस के इधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी 64 - के 12 इजिकल टू a की क्यूब + b की क्यूब, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 52।
कितना बचेगा 52, यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 आ जाएगी, यानी 52 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 52 ऑप्शन में ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 देखो क्या लिखा हुआ है, √7 अपॉन में √16 प्लस 6√7 और माइनस √ में 16 माइनस 6√7। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व मैं करूंगा, बाकी का शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। सुनो जरा क्या मैं इसको, सुनो जरा, अब यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 बनाना है। देखो पहले मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ, सिर्फ इसको ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है √16 प्लस 6√7 ये लिखा हुआ है। सुनो जरा, इसको मुझे 2 बनाना होता है, तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 16 प्लस इसको क्या करना पड़ेगा 2 3 6 हो जाएगा। ये तो बात ठीक है, ये तो बात ठीक है, √2 3 6 हो जाएगा, यानी ये इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 और इंटू में √7। ठीक है, क्या इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ √3 का और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दूँ, बिल्कुल चढ़ा सकते हो। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो स्क्वायर में चढ़ाओ, इसका ऐसे लिख सकता हूँ 9, है ना, √ में 9। √ क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अंदर लेके जाना है, तो इसको मैं अंदर में कैसे लेके जा सकता हूँ, यहाँ के लिखा हुआ 16 प्लस 2, चाहे ऐसे छोड़ दो, इसको लिख सकते हो क्या 2 √ 9 इंटू √7, क्योंकि 2 फैक्टर तो हमको जब भी सोचने पड़ते हैं। 2 फैक्टर क्या है, हमको जब भी सोचने पड़ते हैं। अब देख पा रहे हो 9 और 7 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं √9 प्लस √7, दोनों का स्क्वायर चढ़ा दोगे a² प्लस b², 9 का रूट का स्क्वायर करो 9 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करो तो वो आ जाएगा 7 आ जाएगा, प्लस 2 √9 इंटू √7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब सुनो जरा, जब इतना कर लिया तो फॉर्मूला बन गया √ में a + b का होल स्क्वायर, √ से स्क्वायर कट जाएगा, एक स्टेप काटने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास, बचेगा √9 प्लस √ में 7। ठीक है, अब सुनो जरा, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुमको दे क्या रहा था, क्वेश्चन दे रखा था √7 बाय √ में 16 प्लस 6√7 और माइनस √ में 16 माइनस 6√7। अब इसकी √7 तो ऐसी का ऐसी, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे तुमने जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है किस चीज़ की भाई, वो तुमने निकाली है √9 प्लस √7 माइनस √9 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √7। यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ बनेगा a - b का होल स्क्वायर का। √9 से √9 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 अपॉन में 2√7। क्यों, क्योंकि देखो एक √7 ये रहा है, एक √7 ये रहा, तो 2 √7 हो जाएंगे। √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन में ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या लिखा हुआ, √24 की वैल्यू तुमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 4.898। वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है √8 अपॉन में 3 की, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। अब सुनो जरा, ये √ में तो एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे 24 बनाना है। तो जब 24 बनाना तो देखो ऊपर तो बन जाएगा 24, इसको ऊपर अलग √ दे दो, नीचे बन जाएगा 3 3 9, तो इसको ऊपर अलग √ दे दो। √4 की 24 की वैल्यू दे रखी है 4.898। अब √9 से कितना बन के बाहर निकल जाएगा, 3 बन के बाहर निकल जाएगा। 3 से इसको काट भी सकते हो तुम, कितनी बार कट जाएगा देखो जरा, 3 एकम 3, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, फिर से यहाँ से एक भी बचा था, 3 6 18, फिर यहाँ से हो जाएगा 3 3 9, फिर 3 2 6, तो 1.632 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1.632 या फिर 1.633, ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 80, √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स, और अपॉन में क्या लिखा हुआ √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स, और इजिकल टू दे रखा है 2। इजिकल टू क्या दे रखा है भाई 2, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू क्या करनी है भाई, फाइंड करनी है। सुनेंगे जरा क्या कर सकते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में। अभी तक क्वेश्चनों में क्या करते हुए आए हो, अभी तक के क्वेश्चनों में जो तुम करते हुए, क्या करते हुए भाई, तुमने क्या क्या करा है अभी तक, सिर्फ √ कैंसिल करा। कहाँ से, नीचे से, क्योंकि तुमको पता है कि अगर नीचे से √ कैंसिल हो जाएगा तो मेरी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। अब √ नीचे से कैंसिल करने के लिए एक ट्रिक मैंने आपको बता रखी, क्या करेंगे भाई, पहले तो ऊपर वाला ऐसे लिख दो, √ में 3 प्लस एक्स, √ में 3 माइनस एक्स, ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है √ में 3 प्लस एक्स
माइनस अंडर रूट में 3 माइनस एक्स। ठीक है, उसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है किसकी, जो नीचे दे रखा है। नीचे क्या दे रखा है, अंडर रूट में 3 प्लस एक्स, अंडर रूट में 3 माइनस एक्स, और डिवाइड भी करनी है। अंडर रूट में 3 प्लस एक्स, अंडर रूट में 3 माइनस एक्स, किससे, बल्कि साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज कर दिया, बराबर में है 2, बराबर में क्या है 2 है। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आसानी से समझोगे तो आराम से हो जाएगा काम। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर तो ये हो जाएगा, नीचे देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी √3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2। बराबर में कितना हो जाएगा भाई, बराबर में हो जाएगा 2। अब सुनो जरा, इधर ऊपर फॉर्मूला खोल दोगे तो ऊपर फॉर्मूला खोलोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी √3 का इसका उसका करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 इसकी इसमें दोनों बार आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये दिख रहा है तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में अंडर रूट छोड़ दिया। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, और माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। नीचे आ जाओ, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का एक्स, बराबर में कितना लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ 2, बराबर में कितना लिखा हुआ 2 लिखा हुआ। अब यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे देख पा रहे हो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x बराबर 2 हो जाएगा बिल्कुल, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है हो रहा। इसकी उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 6 प्लस 2 रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा 4x, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारा 4x। सुनेंगे जरा, ठीक है, इतना करने के बाद एक चीज़ और देख पा रहे हो, या तो ऊपर से तुम 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लो या इसको उठा करके इधर ले आओ, देखो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बाहर है, इसमें से भी 2 कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 2x माइनस 3, ये बचेगा, और यहाँ कितना लिखा हुआ अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बचा हुआ इधर से 2 से, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते ही समझ गए होगे, अगर नहीं समझ पाए हो तो एक चीज़ देख पा रहे हो, इधर से अंडर रूट उधर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, इधर से अंडर रूट किस में चेंज हो जाएगा भाई, उधर स्क्वायर में चला जाएगा, तो यानी यहाँ बचेगी हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस के 2 3 6x हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा करके इधर लेकर आएंगे तो ये जाएगा 5x स्क्वायर, और सुनो इसको उठा करके इसको भी लेकर आओगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 6x बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 6x, और इधर क्या बचेगा 0, इधर इसमें से x कॉमन ले लोगे तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा अंदर 5x माइनस 6 बराबर 0, x की वैल्यू मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, यानी x बराबर 0 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट से 5x माइनस 6 बराबर 0 है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 6/5 हो जाएगी। अब ऑप्शन में 6/5 नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी, 2 या 6 दूनी 12 आएगा भाई, 12 आएगा, 2ab होता है तो 2ab हो जाएगा, 2 3 6 दूनी 12, तो ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, तो कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, 12/5 ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12/5 क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत लंबी खिंच गई क्योंकि कैलकुलेटिव थोड़े क्वेश्चन आ गए, और देखो समझाना पड़ता है तो ऐसा करना ही पड़ जाता है कभी कभी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।